किसी से कम नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम कुछ भी कर सकते हैं, सिंबॉलिक था। आज उसको आक्रामक दिखाने का अर्थ ये है कि भाई किसी की कोई जरूरत है ही नहीं, हमें जब मन करेगा हम किसी पर ओरिजिनल भी, वाला आक्रामक ही था। हम अपने इनको विरोधियों को समझ भी नहीं है, इनको समझ नहीं है कि अशोक शब्द से लिया गया है। वो कोई ऐसे लोगों ने बोला मीडिया में, सोशल मीडिया पे चल रहा है क्या कि कांग्रेस ने उसको उठा लिया जो रोते हुए मुंह का था। क्या विश्व में हम रोते जब हुए नीचे मुंह से का शेर दिखाना चाहते हैं? जब नीचे से फोटो लिया जाता है तो उसका मुंह बड़ा दिखाई देता है। हमारे यहाँ सारे भूपेंद्र भाई, हो गए। अच्छा मैं एक चीज कह रहा हूँ, आपकी सारी बातें ठीक है, फिर सरकार क्यों सफाई दे रही है कि नहीं जी, सेंगोल से क्या प्रॉब्लम है? नहीं जी, सेंगोल से क्या वो नहीं सुनिए ना, प्रॉब्लम बता दीजिए आप। किस चीज में? सेंगोल तो नेहरू जी वाला मामला निकल के आ गया। आज तो मेरी आपको तारीफ करनी चाहिए, देखो मोदी जी नेहरू जी की परंपराओं का पालन कर रहे हैं, नेहरू जी की कॉपी कर रहे हैं, आपको बोलना चाहिए आज। मेरी 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 बात सुनिए, कॉपी करने ना करने की बात अलग है। मुद्दा केवल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी 49% विदेशी पूंजी निवेश का भी विरोध करती थी देश में, वो विभिन्न क्षेत्रों में 100% एफडीआई लेकर आ गई। पहली बात, जो भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी कि देश के संसाधनों से जुड़ी हुई कंपनियों को नहीं बेचा जाना चाहिए, उसने आते ही सबसे पहले उन सरकारी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। तो बगल में छुरी मुंह में राम राम है। और ये लोग क्या करने जा रहे हैं जब इनकी हकीकत सुनिए, करदाताओं के टैक्स का नुकसान हो रहा था, वो करदाता के टैक्स को बचाने के लिए साल का रोना रोते रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन हुआ है। ये 70 साल का रोना रोते रहे हैं, ये 70 साल का रोना रोते रहे हैं। 70 साल में देश की किसी भी सरकार को आरबीआई के रिजर्व फंड से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और गवर्नर के विरोध के बावजूद भी इन्होंने आरबीआई का पैसा निकलवा लिया। तो आप ये देखिए, एक तरफ तो देश की स्थिति ये थी, दूसरी तरफ मोदी जी अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देश का धन ऐसे ऐसे कामों में खर्च कर रहे थे। और कौन सी महत्वाकांक्षा यही है, सुनिए ना, मोदी जी की महत्वाकांक्षा ये थी, कोई भी राजा देश के प्रति है, महल बनाता सारी है, महत्वाकांक्षाएं देश के प्रति है, कोई निजी नहीं है। इस तरह की व्यवस्था करता है कि उसका कोई विरोधी इस संसद भवन में मोदी जी चिरकाल के लिए नहीं बैठने वाले हैं। कुचल सके, वो जब चाहे अपने महल से निकलकर जनता के बीच में से होता हुआ आम आदमी बनकर दिखाए, और फिर जब चाहे अपनी सेना के साथ उन गुप्त रास्तों से घेर सके अपने विरोधियों को। तो सेंट्रल हॉल के पीछे बहुत सारे रहते हैं, और अगर विश्वास नहीं है तो आरटीआई लगा लीजिए, इसके बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा लीजिए, इसके रास्ते कहाँ कहाँ खोले गए हैं, क्या क्या सिस्टम है, वो पूरा देश की जनता को पता चलना चाहिए। शशांक जी का खाता खोल लेते नहीं बोलेंगे 24 मिनट हो गए यार, हमको बोला कि मूर्ति बना के बैठा दिया और मुंह नहीं खोलने दिया हमारा। वो एडवोकेट है, उनके पेट की कुलबुलाहट देखिए, वो एडवोकेट है, वो आदमी आधे घंटे से चुप है। मतलब सोचिए आप शशांक जी। आवाज आ रही है? क्षमा चाहता हूँ मैं, आ रही मैं क्षमा चाहता हूँ देरी से आने का। नहीं जी देखिए सोनी साहब, ये जो विषय है वो विषय राजनीतिक विषय है, कानूनी विषय नहीं है। और राजनीति में लोग अपने अच्छाइयों को गिनाते हैं और बुराइयों को वो इग्नोर कर देते हैं। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, डेमोक्रेसी इज अबाउट ए कन्फ्रंटेशन ऑफ आइडियाज। डेमोक्रेसी का जन्म ही विरोध में होता है, और प्रजातंत्र में इस तरह का विरोध जो है बड़ा ही सामान्य विरोध है। लेकिन जो ये विरोध कर रहे हैं वो विरोध महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि जब भारतवर्ष की अस्मिता और प्रजातांत्रिक मर्यादाओं की बात आती है तो विपक्षी दलों को उसमें साथ देने की जरूरत होती है, और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट रहेगा और इस पार्लियामेंट में चुन करके हर पार्टी के लोग जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ चाहे मोदी जी इनको इनॉग्रेट करें, चाहे प्रेसिडेंट मुर्मू जी करें, लेकिन यह पार्लियामेंट में लोग जाएंगे, यहाँ से लोग राजनीति करेंगे, यहाँ से जनता की सेवा करेंगे। ये प्रजातंत्र का जो मंदिर है वो प्रजातंत्र का मंदिर रहेगा। तो जब अगर आपको विरोध है तो विरोध में आप ये कह दें कि मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा तो मैं समझूंगा
ये तो अभी तत्काल जो है, क्योंकि मोदी का विरोध करना है कि मोदी जी ने ये बिल्डिंग बनाया, गलत तरीके से बनाया, इतना पैसा लगा। देखिए, आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब प्रजातंत्र को मजबूत करने की जरूरत होती है तो प्रजातंत्र के मंदिर को भी मजबूत करने में आपकी भूमिका होनी चाहिए। आप जिस प्रकार से प्रेसिडेंट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, ये जो मुद्दे हैं वह कोई बहुत बड़ा मुद्दा मैं नहीं मानता हूं। अगर आप आज के देश में, आज हमारा प्रजातंत्र है, लोग गरीब है, अनएम्प्लॉयड है, उसके लिए आप विरोध कभी नहीं करते हैं। आज जितने लोग भी आप देखिए, लोग को हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसके लिए विरोध आप कभी नहीं करेंगे। आपका विरोध जो है, जो देखिए वो एक राष्ट्रीय धरोहर है और राष्ट्रीय धरोहर में आपका उसमें साथ देने की जरूरत है। आपके लाख मतभेद हो सकते हैं मोदी जी से, लेकिन यह प्रजातंत्र का मंदिर जो है मोदी जी का अपना नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, ये जनता का मंदिर है और जनता के मंदिर में सभी का अधिकार होता है। तो अगर आप इसको डिनाई करते हैं कि भाई इनॉग्रेशन में मैं नहीं जाऊंगा, इससे प्रजातंत्र रुकता नहीं है। प्रजातंत्र की एक गति होती है, प्रजातंत्र चलती रहेगी। आपके चाहे और कोई भी व्यक्ति के विरोध से, जिस विरोध का कोई आधार नहीं है, विरोध का एक आधार होना चाहिए। शादी रुकती नहीं, आप बोलना चाहते हैं? विरोध या फूफा की शादी में ना आने पर भतीजे की शादी रुकेगी नहीं। आप एक बात बताते हैं, मौके में संगीत, लेडीज संगीत में पहुंच जाए बुआ, ज्यादा अच्छा है। हाँ सोनी साहब, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब इनको इतना विरोध है, आज तक इन्होंने इसको कि इनॉग्रेशन में मैं नहीं जाऊंगा। आज पार्लियामेंट बन चुका है, पार्लियामेंट में इन्होंने कोर्ट में भी जाने की कोशिश की, कोर्ट ने भी बोला ये सही है, कोर्ट ने बोला कि सही तरीके से बन रहा है। विजय जी, क्या ये कोर्ट का अपमान नहीं है? गजब करते हैं, कोर्ट ने बोल दिया, उसके बावजूद भी लगे पड़े हैं। कोर्ट ने तो बहुत से मुद्दों पर बोला, क्या जो मोदी सरकार है उसने माना? आपने जो काम का वो सवाल ये है कि जब देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि किसी के खिलाफ कोई शिकायत आने पर पहले उसकी जांच होगी, बाद में गिरफ्तारी होगी, तो मोदी सरकार संसद में कानून ले आई कि नहीं, पहले किसी को भी गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद में जांच होगी। तो ये कैसी अंधी सरकार है? तो सवाल तो ये है कि जब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझती, सुनिए ना, इनके केंद्रीय मंत्री ने खुलेआम जजों को और न्यायपालिका को धमकियां दी। आपको मालूम हो तो किरण रिजिजू के बारे में कि किस तरह से उन्होंने न्यायपालिका को धमकियां दी। ऐसी कैसी धमकी जो न्यायपालिका हर 2-3-4 दिन में एक ऐसा फैसला दे देती है जिसमें ये मोदी सरकार पीछे पड़ जाती है। यार हमको क्या बोल दी तुमने? ऐसी धमकी कैसे दे दी? मतलब न्यायपालिका की धमकी क्या उल्टा लेती है न्यायपालिका? हर 4 दिन में ये सरकार फंस जाती है, बोलती है ये कोर्ट ने हमारे खिलाफ क्या बोल दिया, ये तो फिर वो समझाती कि आपका काम नहीं, कार्यपालिका का काम कुछ और है, न्यायपालिका का काम कुछ और है, दोनों में फिर चलता रहता है यही मामला। तो नहीं तो क्या माना जाए? या तो सुप्रीम कोर्ट की देश को कोई जरूरत नहीं है, या फिर देश के जो सरकार है उसकी कोई जरूरत नहीं है। दोनों में से एक तो गलत है ना भैया। न्यायपालिका गलत है, मोदी सरकार गलत है, आपको जानकारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गलत है, मोदी जी गलत है, आपको भी तय करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हमने तो तय कर रखा है मोदी सरकार गलत है, हम तो ये मानते हैं। ये आप जजमेंट दीजिएगा, हर चीज में अपनी मर्जी चलाती है। जजमेंट दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझती, ये बड़ा वो सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझती। कैसे कहा आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं समझती? सुप्रीम कोर्ट को कहाँ समझते हैं सर? सुप्रीम कोर्ट रखता ही नहीं है, सबसे बड़ा सुप्रीम कांग्रेस पार्टी है, वही कोर्ट है, वही चलेगा सब चीज। मोदी जी गलत है तो गलत है, लिखा जा चुका है, ये तो अब कांग्रेस ने लिख दिया। क्योंकि तो मोदी जी गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि इस देश को महंगाई की आग में झोंक दिया मोदी जी ने, इस देश को बेरोजगारी की आग में झोंक दिया मोदी जी ने। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात, बेरोजगारी इन सज्जन को बताइए, इन सज्जन को जानकारी नहीं है। बेरोजगारी जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, बेरोजगारी जो है, अरे भाई फ्रॉड है। आज तक गंगा की सफाई, लेकिन गलत तो मत बोलिए, बीच में टांग नाड़ा है। मैं कह रहा हूँ गलत नहीं बोलिए, बहुत हो गया आपकी बात सुनिए। अब आप सुनिए, एम्प्लॉयमेंट जो है स्टेट सब्जेक्ट है, इट इज नॉट गलत काम किया है।
अरे मुनीष जी, कौन कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस हो जाएगा आपके ऊपर? 2 मिनट रुकिए ना, एक मिनट। आप समझिए ना, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मामला है, कांग्रेस का बात है, समझिए आप थोड़ा सा। ये जजमेंट यहाँ पे बैठ के जजमेंट देना शुरू कर दिए हैं। अरे सर, नहीं तो आप कौन होते हैं मुझे मेरी जजमेंट देने से रोकने वाले? नहीं, जजमेंट आप नहीं दे सकते, पर लड़ाई कर लीजिए। आप क्यों अपना नहीं विचार दे दे सकता सकते हूँ हैं। बताइए? अगर आप मैं सिर्फ मान विचार लो दे सकते हैं, देखूं अपने कि विचार मोदी जी दीजिए। ने आपको थप्पड़ लगाया है, मोदी जी ने आपको डंडे से पीटा है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई मोदी जी ने गलत कहा है। क्या तो मैं गलत एक कर आम दिया है? आदमी के नाते भी अपनी जजमेंट दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे सकता? आप जजमेंट दे सकते हैं। आप इसलिए हास्यास्पद है, आप बिल्कुल ये मजाक है, बिल्कुल दे सकता हूँ। ये मजाक है। अगर आप मौजूदा ये सरकार बहुत बड़ा देश को मजाक लूट कर रहा रही है, है। देश वाह को वाह, बर्बाद कर रही है, बहुत बढ़िया। तो कांग्रेस आप पार्टी जजमेंट अपना देंगे। जजमेंट दे सकती है कि भाई इस अरे सरकार को सारी सत्ता पार्टी में बने जजमेंट रहने का देंगी, हक नहीं तो है, इसके जजेस खिलाफ हम क्या लड़ाई करेंगे? लड़ेंगे। अरे सोनी साहब, जजेस क्या करेंगे अगर सब आप जजमेंट दे देंगे कांग्रेस तो? को अरे फिर वही बात, जजों का अपना काम है, वो अपनी जजमेंट देंगे, वो अपने केसों में जजमेंट देंगे, हम अपने अपने मामलों में जजमेंट देंगे, जो बहुत हम बढ़िया, देख रहे बहुत हैं। बढ़िया। अरे सर, इस सज्जन को पता होना चाहिए जजमेंट कौन देता है। ये जो बता रहे हैं, जरा थोड़ा सा मैं इनका करेक्ट करता हूं। ये जजमेंट देने का अधिकार इनके पास है, लेकिन लेजिस्लेटिव जजमेंट दे सकते हैं, जुडिशियल जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ही देगा। तो मैंने कब कहा कि मैं जुडिशियल जजमेंट दे रहा हूँ? जरूर दे सकते हैं, ना कि ये जुडिशियल जजमेंट दे सकते हैं। नहीं, ये जजमेंट दे ही नहीं मैंने कब कहा कि मैं सकते, ये जुडिशियल जजमेंट दे रहा हूँ? विचार प्रकट कर सकते हैं। ये किसी भी मुद्दे पे विचार प्रकट कर सकते हैं, जजमेंट नहीं दे सकते हैं। का सरकार आ गया, आप जजमेंट दे सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन मैटर और लेजिस्लेटिव मैटर। आपके सामने एडवोकेट महोदय जो हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने आपके सामने स्पष्ट किया है कि मैं दे सकता हूँ, मैं जुडिशियल जजमेंट नहीं दे सकता। आप कॉन्स्टिट्यूशन पे जजमेंट दे सकते हैं या लेजिस्लेशन पे दे सकते हैं, जिसपे दे सकते हैं। आप जजमेंट नहीं दे मेरा सकते, अधिकार है, आप सिर्फ विचार प्रकट कर सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ, मोदी सरकार ने इस देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। ये बताइए, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ये मेरी जजमेंट है। बोलिए। भ्रष्टाचार भी मैं कहता हूँ बाद में मुझे चैलेंज कर ले कोर्ट में, मैं जवाब दे दूंगा। चुनी हुई सरकार को आप कह सकते हैं बैठने का अधिकार नहीं है, उनको हट जाना चाहिए। और 2024 में आप लोग अभी भी बात को नहीं समझ रहे हैं कि आप लोगों के हाथ से बात जो है और जनता का जो मूड है वो पूरी तरह से फिसलता जा रहा है। आप अभी भी वही राग अलाप रहे हैं। ये तो चुनाव तय कर लेंगे ना, आज की बहस से थोड़ी ना तय कर लेंगी आप। चुनाव में देखेंगे इसमें क्या बात है। हम अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है जनता के सहयोग से हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे केंद्र की सत्ता से, जैसे हमने हिमाचल में उखाड़ा इनको। आप अपने सारे स्टेटमेंट वापस लेंगे तो 2024 में वापसी होगी, आप हम करेंगे। फिर लड़ाई लड़ेंगे, इसमें क्या बात है। देखिए जनता ने अगर हमें सत्ता में भूमिका दी तो जितने घोटाले किए उनमें इनको जेल भेजेंगे। ये जो सेंट्रल विस्टा का घोटाला है इसको भी हम उजागर करेंगे। और आज जेल जा रहे हैं तो अगर आपको हमें परेशानी है। बैठने की जिम्मेवारी मिली आज जो तब भी हमें के मुद्दे पे तब भी इन्हें बेनकाब करेंगे, इसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सज्जन को बताइए, रोक नहीं सकता। इस सज्जन को मालूम होना चाहिए कि सोनिया गांधी अभी बेल पे हैं और राहुल भी बेल पे हैं अभी। आपको भी मोदी, आपको भी मालूम होना चाहिए अमित शाह तड़ीपार थे, अमित शाह तड़ीपार थे और अटल बिहारी जी ने कहा था इनसे के राज धर्म निभाओ। तुमने ये क्या गुंडागर्दी मचवा रखी है। जो जब गुजरात जल रहा था उसको लेकर उन्होंने कहा था कि मोदी से कि तुम्हें राज धर्म निभाना चाहिए, तो सीधे सीधे अटल बिहारी जी ने उन्हें इशारा किया था कि तुम ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। उन्होंने ये कहा था कि ये उन्होंने कहा था व्यवस्था ऐसी सुधारिए कि जो कल्प्रिट है, जो क्रिमिनल है वो अंदर जाए, और क्रिमिनल और कल्प्रिट अंदर गए हैं उस मामले में भी। विजय जी, उसके बाद कुछ तो डिसीजन आया होगा, वो भी बता दीजिए ना। जो तड़ीपार वाला वही मैं कह रही थी, जो लेटेस्ट डिसीजन था वो क्या था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जब भाजपा की बात आती है तो ये कहते हैं कि जी उसमें निर्णय हो जाने दीजिए, या उसमें ये निर्णय हुआ था। आपको मालूम है बोफोर्स के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर कितने आरोप लगाते थे, राजीव गांधी जी के ऊपर कितने आरोप लगाते थे। अब बात करते हैं कि उस मामले में क्या निर्णय आया, क्या करती है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का समझ नहीं आया। माफी मांगी है देश की जनता से, जजमेंट को दोबारा पढ़ लीजिएगा, देश की जनता से माफी मांगी है क्या?
क्या कभी उन्होंने आपको तो माफी मांगी है मांगने की क्या? आदत है, ये आपको केवल माफी मांगने झूठ की आदत बोलने का है, काम करते फिर गलती हैं। कर रहे हैं। आज राजधर्म आप अरे नहीं आप छोड़िए पालन ना, कर रहे हैं। अभी संसद का उद्घाटन में आप शरीक नहीं हो रहे हैं, किस मुंह से आप संसद में आप जाएंगे अगले सेशन अरे में? मेरी आप ये बात तो बताइए, सुनिए, उसी संसद में जाएंगे? मोदी जी शर्म आनी चाहिए। तो सुन तो लीजिए, अरे आप मेरी बात सुन लीजिए, या आपको मोदी पुरानी जी तो संसद में बिरयानी खाने बैठना के है, लालच में या पाकिस्तान, आप उस लायक इन्हें चुप रहेंगे कराइए, नहीं कि मैं आप अपनी उस बात संसद में करूं। जाएं? ऐसा लगता है कि आप इस अरे लायक आप नहीं छोड़िए रहेंगे ना, 2024 अरे में सुन कि तो संसद की लीजिए, तरफ शक्ल भी देखें। वो आपको पुरानी वो जनता तय संसद में करेगी, संग्रहालय बना जा रहा है, वो आप संग्रहालय में भाजपा का घूमिए। भ्रष्टाचार तय जी, करेगा कि जनता किसको किस संग्रहालय हाशिए में पर घूमिए, रखेगी। उसको संग्रहालय बनाया जा रहा मैं है। केवल एक चीज कहना चाहता हूँ, विजय जी आपको अरे एक बात सोनी बता दूं साहब, मैं, इस संसद में ये बात रखी जाएगी कि जब इसका उद्घाटन हुआ तो इन पार्टियों ने इसका विरोध किया और नहीं आई। ये रिकॉर्ड पे रहेगा। तो ठीक है, मोदी जी एक शिलालेख लगवा देंगे, हमें कोई एतराज उनका नहीं है लग भी उससे, जाएगा, वो कोई भी लाइब्रेरी लगवा का दीजिए। मोदी जी नहीं ये चुनवाएंगे। भूपेंद्र भाई, ये अब ये कम से कम नेहरू जी की लेगेसी का तो सम्मान कीजिए। ये बीजेपी वाले धीरे धीरे सम्मान करने लगे, सीख गए ना नेहरू जी की लेगेसी का सम्मान करना। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि इस देश में योगदान करने वालों में नेहरू जी भी हैं, बाकी सारे प्रधानमंत्री जी भी हैं। ये सीख गए हैं।